वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अब डीएनए की पैकिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसका प्रूफ क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो अभी हमने जो डीएनए का मॉडल किया था उसमें हमने देखा था कि जो दो सक्सेसिव बेस पेयर होते हैं उनमें डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर इतनी डिस्टेंस होती है। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। इन बेस पेयर को अगर हम इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा डीएनए बन जाएगा। अब इतना लंबा डीएनए है और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अपने आप को कैसे अकोमोडेट करता है, तो डीएनए की पैकिंग होती है पहले, ठीक है। जैसे हमने कहीं जाना होता है, सामान इकट्ठा करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, पैकिंग। अगर पैकिंग नहीं करेंगे तो सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पैकिंग करके क्या सिस्टमेटिकल तरीके से हम चीजों को रखते हैं, जिससे क्या होता है कम स्पेस में बहुत सारी चीजों को हम रख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो डीएनए है उसकी पैकिंग होती है। अब हम देखेंगे कि डीएनए की पैकिंग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का आपको मालूम है कि प्रोकैरियोट जो न्यूक्लियस होता है, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो उनका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो जो न्यूक्लियर कंटेंट होते हैं दे आर स्कैटर्ड, दे लाई स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड आर नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। अब न्यूक्लियोइड के केस में या प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी स्टेबलाइजेशन कैसे की जाती है। वैसे इसमें पैकिंग नहीं होती है प्रॉपर, लेकिन फिर भी कॉइलिंग होती है डीएनए की, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए को स्टेबलाइज कौन करते हैं, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स एंड आयंस। तो जो डीएनए की स्टेबिलिटी है, डीएनए को कौन स्टेबलाइज करता है, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स, क्लियर, आयंस होते हैं साथ में। अब ये जो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हमें मालूम है जो डीएनए है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को ये पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए की पैकिंग सिंपल तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपको मालूम है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए जो है वो पैक्ड होता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से होता है, क्लियर। तो डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है उसकी पैकिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। पहले आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है। हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर बेसिकली बेसिक प्रोटीन्स। जब हमने अमीनो एसिड किए थे तो हमने उस वक्त देखा था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो जिस प्रकार का अमीनो एसिड होगा प्रोटीन में, प्रोटीन भी वैसे ही हो जाएगी, क्लियर। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों है, क्योंकि इनके जो अमीनो एसिड है वो बेसिक है। तो इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसके कारण ये प्रोटीन जो है ये बेसिक बन जाती है। अब बेसिक ही क्यों, हमें मालूम है कि जो डीएनए है, डीएनए जैसे नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस, सिंपली। तो इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम को हम बोलते हैं पैकिंग यूनिट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब हम बात करेंगे थोड़ी हिस्टोन प्रोटीन्स की और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ये 5 प्रकार की होती है।
ये मैंने अलग इसलिए लिखी क्योंकि ये अलग होती हैं, ये अलग होती हैं। अब ये 4 प्रकार के हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चारों मिलकर ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्टामर मींस, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो 4, प्रत्येक हिस्टोन के 2-2 यूनिट होते हैं। जैसे ये H2A, H2A, ये H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ठीक है, 3 डायमेंशनली समझने की कोशिश करो। ये बेसिकली 8 हैं, प्रत्येक हिस्टोन के 2-2 यूनिट हैं, तो 4 × 2 8। तो ये क्या बन गया, हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया। ऑक्टा मींस 8, मर मींस यूनिट, तो 8 यूनिट से ये बना हुआ है ऑक्टामर। क्लियर, समझ में आ गई बात कि जो 8 यूनिट से बना हुआ है इट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो है वो रैप होता है। अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स जो हैं वो ऑक्टामर के ऊपर ऐसे रैप होते हैं, अपने आप को रैप करते हैं, लिपटे हुए होते हैं। जैसे ये गोला है, सपोज कोई चीज, जैसे बॉल है हमारे पास, उसके ऊपर ऐसे डीएनए रोप की फॉर्म में है। तो ऐसे अगर हम उस रोप को बॉल के ऊपर रैप करें तो सिमिलरली जो ऑक्टामर होता है, न्यूक्लियस इसका हिस्टोन का, इसके ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे रैप किया होता है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं इसमें ऑक्टामर, इसको न्यू बॉडी बोलते हैं, सेम ऐसी स्ट्रक्चर। अब एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक होता है थ्रू लिंकर डीएनए। इस लिंकर डीएनए में कौन सा हिस्टोन होता है, H1। तो जो लिंकर है ये 2 न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करता है, इसलिए ये H1 मैंने अलग लिखा। तो जो ऑक्टामर है उसमें ये 4 हिस्टोन होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, और H1 जो है वो लिंकर का काम करता है, डीएनए के साथ लिंक करके 2 न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करता है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इट अपीयर्स लाइक बीडेड स्ट्रक्चर, जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं वैसे नजर आती है हमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक्चुअल में ऐसी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन है उसका यूनिट क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोसोम। क्लियर, तो क्रोमेटिन जो है ये फर्दर आगे कॉइलिंग करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी सेल ने डिवाइड करना होता है तो जो क्रोमेटिन है वो इसकी कंडेंसेशन होती है। हमने देखा है मेटाफेज स्टेज के ऊपर सबसे थिक हो जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों होती है वो थिक, क्योंकि जो क्रोमेटिन है जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही है। इसको अगर हम कॉइल कर देंगे तो मोटा थ्रेड बन जाएगा, वही मोटा थ्रेड क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम, सिंपली। अब ऐसा होता है कि जो क्रोमेटिन है वो 2 प्रकार की होती है, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, ये बहुत बार आएगा आपको। यू क्रोमेटिन जो होती है, यू का मतलब होता है, वैसे शब्द से पता चलता है, यू मींस ट्रू, ये ट्रू क्रोमेटिन है। ट्रू क्रोमेटिन मींस कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। जो इसके अंदर डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके आगे एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये यू क्रोमेटिन होती है वो लाइटली स्टेन्ड होती है और उसकी जो कॉइलिंग होती है वहां पर कम होती है। क्लियर, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो डेंसली कॉइल्ड क्रोमेटिन है और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है। याद रखना आपने, जो हेटेरोक्रोमेटिन है दैट इज इनएक्टिव क्रोमेटिन। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डीएनए की पैकिंग है यूकेरियोट्स में, वो न्यूक्लियोसोम के मॉडल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो हायर लेवल की पैकिंग है इसके अलावा, और इसके ऊपर हायर लेवल की जो पैकिंग होती है उसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, एनएचसी बोलते हैं उनको, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स।